आज छोटी दिवाली है और कल दिवाली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछला बार जो मैंने दिवाली पे जो बेस्ट पिक्स दिया था उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, और ये दिवाली पे मैं क्या पिक करने वाला हूँ। मल्टी बैगर से कहीं ज़्यादा अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है और बहुत कुछ आपका फायदा होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो पिछला बार मैंने जो दिवाली पे वीडियो बनाया था उसमें मैंने पहला जो स्टॉक डिस्कस किया था वो था मुथूट फाइनेंस, जिसका जो रिटर्न है पिछले एक साल में लगभग 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है मुथूट फाइनेंस ने। तो अच्छा खासा रिटर्न मुथूट फाइनेंस ने दिया है। दूसरा जो स्टॉक्स था उसका नाम है टीसीएस, क्योंकि मैं आईटी सेक्टर पे बुलिश था, जिसमें मैंने टीसीएस और इन्फोसिस मैंने बताया था कि ये मेरे लिए एक अच्छा स्टॉक हो सकता है आने वाले एक सालों में या आने वाले 2-3 सालों में। मैं बताया था कि जो आईटी सेक्टर है वो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कि अगले एक साल में भी ये डाउन परफॉर्म ही करे, लेकिन आने वाले 2 या 3 साल में ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो टीसीएस का जो रिटर्न रहा है वो 5.5% के लगभग रिटर्न रहा है। तो खासा रिटर्न नहीं दिया है लेकिन पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। उसका तीसरे नंबर पे स्टॉक्स आता है इन्फोसिस। तो इन्फोसिस ने -10% का रिटर्न दिया है। तो इन्फोसिस अपने पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है, 10% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो आईटी सेक्टर है वो एक अच्छा खासा अभी आने वाले टाइम में, अगले 2 साल में, अगले 3 साल में एक अच्छा खासा आपको यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिख सकते हैं। तो ये आगे भी मेरे नज़र में रहेगा, ये मेरे वॉच लिस्ट में रहेगा। अभी ये मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। उसके बाद जो चौथा मैंने पिक दिया था वो था बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के नाम लिए थे, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे स्टॉक्स दिए थे। तो मैं पूरा एक सेक्टर का ही रिटर्न देख कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये जो बैंकिंग जो सेक्टर का जो रिटर्न रहा है, यानी कि निफ्टी बैंक का जो पिछले एक साल में रिटर्न रहा है वो लगभग 8% का पॉजिटिव रिटर्न रहा है। तो बहुत अच्छे रिटर्न नहीं है लेकिन बहुत खराब रिटर्न भी नहीं है। ऑन एन एवरेज जितना हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि 10 से 14-15% का हमको रिटर्न्स मिल जाए, उतने रिटर्न्स मिले हैं। एक स्टॉक नेगेटिव रहा है इन्फोसिस, लेकिन बाकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक रहा है। बाकी आप बताइएगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है। अब डिस्कस कर लेते हैं बेस्ट दिवाली पिक्स 2023, यानी ये दिवाली पे मैं क्या पिक करने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मल्टी बैगर से कहीं ज़्यादा पिक अच्छा होने वाला है। तो किसी भी तरीके के स्टॉक्स नहीं है तो आप घबराइए नहीं, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा आपको मैं 3 पिक्स देने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो मेरा पिक होने वाला है, स्टॉक्स क्यों नहीं दे रहा हूँ वो भी मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो पहला पिक जो मेरा होने वाला है वो है हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ जो हमेशा वेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हेल्थ ही है जो हमारा वेल्थ होता है, जो हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है। शरीर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है कि हम हमेशा वेल्थ के पीछे भागते हैं, हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ है वो पीछे छूट जाता है। तो हमको इस दिवाली पे ये प्रण लेना चाहिए कि हमको अपना हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। जितना हम अपने वेल्थ पे ध्यान देते हैं, जितना हम वेल्थ पे फोकस करते हैं, उतना ही हमारा फोकस हेल्थ पे भी होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे हेल्थ को कुछ होता है तो वेल्थ भी कहीं ना कहीं हमारा डिस्ट्रॉय होता है। तो फोकस ऑन हेल्थ भी होना चाहिए। पहला दिवाली पिक है। दूसरा जो दिवाली पिक है वो है हमारा इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यानी खुद में इन्वेस्ट करना है। और ये जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हमारा स्किल डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, बहुत कुछ सीखने के लिए होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम अपने आप से अच्छे बन सकते हैं, हर दिन कैसे हम अपने आप में थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे अच्छा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं मानता हूँ बुक्स को। क्योंकि अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उससे बहुत कुछ नॉलेज गेन होता है, और हर दिन आप कुछ ना कुछ परसेंट आप अपने आप में सुधार कर रहे होते हैं। खासकर अगर आप एक इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड मैंने बहुत सारे बुक्स रीड कर रखे हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। और अगर आप इस फील्ड से नहीं भी आते हैं, यानी आप एक इन्वेस्टर नहीं है, तो भी आपको पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहिए। ये सारी किताबें आप चेकआउट कर सकते हैं। अमेजन का लिंक अवेलेबल है, वहां से जाके आप बाई कर सकते हैं। तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं खुद में, खुद के स्किल्स को इंप्रूव करने में, उतना आपको करना चाहिए। यही आपको ऐसा रिटर्न देता है जो कंपाउंड होकर आपको मिलता है। तीसरा जो मेरा दिवाली का पिक है वो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। हम लोग आजकल क्या करते हैं ना, आजकल के जो युवा है खास करके उनको जल्दी पैसे चाहिए होता है। उस चक्कर में कहीं ना कहीं हम बैड डिसीजन लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट करियर में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में।
पेनी स्टॉक्स की तरफ भागते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ भागते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमको नहीं करना है, हमको फोकस करना है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे, लंबे समय में अच्छे बिजनेसेस में पैसा बनाने में और बड़ा पैसा बनाने में फोकस करना चाहिए। तो ये 3 दिवाली पिक्स मेरी तरफ से है, आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और ये कहीं ज़्यादा बेहतर है मल्टीबैगर शेयर से। हो सकता है आप मल्टीबैगर शेयर्स अगर मैं आपको बता भी दूं तो शायद आप राइड ना कर पाए। अगर आप लीजिएगा तो अगर थोड़े बहुत लॉसेज होने लगेंगे तो आप घबरा के पैनिक में आके बेच दीजिएगा। और क्योंकि हम फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, सेबी का हमारे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस कारण भी पब्लिक फोरम पे स्टॉक्स का नाम लेना शायद अच्छा नहीं रहता है। क्योंकि ये दिवाली पिक्स है तो ऐसा हो जाएगा कि ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये खरीदना है, तो मैंने सोचा है कि इस दिवाली पे ये नहीं करना है और आने वाले आगे के दिवाली में भी शायद नहीं मैं करने वाला हूँ, ये स्टॉक का नाम नहीं लेने वाला हूँ। हाँ, आगे चल के स्टॉक्स के जो फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, कंपनी के जो एनालिसिस होते हैं, वो सब मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। लेकिन जो डायरेक्ट स्टॉक्स का नाम लेना और वो एक मैसेज आए कि हाँ एक रिकमेंडेशन है, बाई करना है या सेल करना है, वो शायद ना करूं। लेकिन दिवाली पे 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग का एक जो स्पेशल विंडो खुलता है, तो आपको कोई ना कोई स्टॉक जरूर परचेज करना चाहिए। हो सकता है कि आप जो लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो स्टॉक्स हो पोर्टफोलियो में, उसमें भी 1 या 2 स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि इस दिन इसलिए खरीदना जरूरी है ना, क्योंकि हमारे कई वर्षों से ये जो प्रथा है वो चलते आ रहा है। क्योंकि प्रोस्पेरिटी का ये प्रतीक माना जाता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। तो एक स्टॉक भी अगर आप खरीद लीजिएगा तो वो एक बहुत ही अच्छा होगा। या अगर आपको लगता है कि आपके की कोई वॉच लिस्ट में कोई स्टॉक्स है जो आपको लगता है कि सही वैल्यूएशन से आपने रिसर्च कर रखा है, तो उस स्टॉक्स में भी आप अपना पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो जो स्पेशल दिवाली पिक है वो पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक आपने देखा इसके बाद धन्यवाद, जय हिंद।